डैश पे बैठे हुए लोग हैं, आप में से कोई कुछ स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रेम किशन जी का, राधाकांत जी का, अभय सिंह जी का, हमारे सीनियर साथी, वरिष्ठ साथी हमारे बीच में आए, बहुत बड़ी बात है। और सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सिंह जी काफ़ी पहले से आए हुए हैं और राधाकांत जी आपका भी स्वागत है। आप जस्ट कम थोड़ा सा 2 मिनट बैठने देते। हमारे आपने देखिए उधर भी जितने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबका अपना अपना अलग है। एक कुछ दंगा करके चला जाता है, दूसरा कुछ करता है। तो आपको मालूम है ब्रिटिश में वो सारा क्वीन और उनका एक परिवार नहीं बैठता एक जहाज में। वो कहते हैं एक गिर गया तो फिर क्राउन के इंस्टीट्यूशन का क्या होगा। तो हम जैसे मैंने सोचा कि मैं पुनियानी जी और शबनम हाशमी थोड़ा अलग हट, और सबका घर की कहानियां हैं, उनकी जो स्टोरी। एक डॉक्टर कुश कुमार सिंह है, वो मुझसे अपोलो में बोले जाओ जाओ अपना काम करो, मुसलमान ऐसे ही करते। अभी वो हर महीने सबसे घर में लोगों के लिए चाय बनाते। तो ऐसा मैं मान रहा हूँ आपका कि बहुत खतरनाक है, लेकिन कभी कभी अकेले चल के आने से, जैसे मुझे कविता जी बुलाएं तो मैं भागता हुआ अकेले आ जाऊं, लेकिन स्टेशन पे 10 लोग हैं, मैं उनको लेता हूं, किसी का बैग गिर गया, किसी की जिप, जब हम मजमा लेके आते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्रांति को थोड़ा सा करके और लेके चलने की बात करें। क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। अच्छा फिर काम किस में करोगे? हमारे यहाँ वो मौलाना कहते हैं कि कोई आसमान से फरिश्ता तो आएगा नहीं, इन्हीं के बीच से रास्ता निकालो। आपको मालूम है आरएसएस कितनी हिम्मत से वो केरल में गए और लेफ्ट, पर आप बंगाल में देखिए क्या हुआ है। तो जब बेवकूफ को बना सकते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है। मैं कहता हूँ मीरा से लेके बुल्ले, हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम लोगों को अजीब, मतलब हमारे पास किसी चीज, उनके पास तो कमी नहीं। मुझे फोन आया, हेलो हम वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से हम सीमांत गांधी पे एक सेमिनार करना चाहते हैं। और ये फोन किसकी तरफ से आया? महेश शर्मा, कल्चर मिनिस्टर, जिसने लिंचिंग के आदमी को माला पहनाई। मैं हैरत में रह गया कि कितना, सोचिए हमने मना कर दिया तो उन्होंने कुछ और किसी को कलकत्ता से ढूंढवाया, बुलाया, उस पे एक छोटा सा सेमिनार किया। तो एक तो ये कि बहुत अगर आप आइडियलिस्टिक हैं तो आइडियलिस्टिक लोग बात, वो है ना चौधरी का चांद, ये सब बातें हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो कभी लोहिया जी भी शायद कहते थे कि एक तो वो बराबरी है जो होगी, उससे पहले तो तुम कर लो जो तुम्हारे पास है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत अगर नहीं करेंगे ना तो फिर हिम्मत, हम लोग क्या कभी कभी इतने ऐसी शुद्ध बातें कहते हैं कि हम लोग, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल मुझे नहीं लगता है। और जैसे आपने भैया ने कहा था, अभी बहुत सिचुएशन चेंज हो रही, जैसे किसान आंदोलन का आपने कहा, उसकी अंदर की बातें हैं, तो हमें हर दिन नई चीजें हो रही है, तो वो सोचना चाहिए। और क्रिएटिविटी और एक संगीत को मैंने देखा, आपको मालूम है मैं ये जो गाते हैं आरएसएस में, वो तन समर्पित मन समर्पित, रोते हैं युवा। तो आप कभी, हमारे पास भी बहुत चीजें हैं, कल्चरल चीजें, वो सब करके, और बहुत मुझे तो उम्मीद, मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे युवाओं को आजकल देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने कहीं शिविर किया है? नहीं। आपने कहीं कोई वर्कशॉप की है? नहीं। हक्का बक्का हूँ मैं। मथुरा में एक लड़का है उत्कर्ष चतुर्वेदी, मैं मुझे हैरत होती है कि किसी दिन उसकी हत्या ना हो जाए। मतलब वो ऐसे लिखता है कि मैं हैरत में, और ऐसे मैंने एक 100 लोगों की लिस्ट बनाई युवाओं की। मैं हैरत में हूं कि ये इस दौर में भी इस लड़ाई के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उम्मीद बंधे रहना बहुत जरूरी। अगर आपने उम्मीद, और वो चाहते हैं कि आप ये कहने लगोगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कविता जी ने जो बातें की वो बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग को खास तौर से आखिरी सांस तक इसमें जूझते रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम इसको, इस लड़ाई को हम हारेंगे नहीं। और मुझे इसलिए विश्वास है कि हमारे, देखो कबीर का कोई ट्विटर नहीं था, पोथी पढ़ जन्मो, आज भी जिंदा। मैं, अब ये बात मैं धार्मिक हूं तो आप मत मानो, लेकिन मुझे मालूम है कि मोहब्बत जीतती है और जीती है और जीतेगी। अब आप इसको मेरा पागलपन भी कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बेसिकली कि ये जो पूरा एक दौर है, उस दौर से हम गुजर रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें
है। दूसरे के काम में हम सब लोग हैं। जो हरकेश जी ने कहा था, मुझे वापस मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आलोचना प्रत्यालोचना का जो दौर है उसको ख़त्म करके कैसे मदद कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और हम कैसे नया मीडिया, सोशल मीडिया बनाएं। बहुत सारे, ऐसा नहीं है जो फैसल भाई ने कहा कि वास्तव में लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं, उनको हम कैसे एकत्रित करें, उनकी चीज़ों को हम कैसे एक जगह पर लाएँ, हमारा सोशल मीडिया का कुछ चीज़ बनाएं, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये जो सारी चीज़ें, इस कमरे के अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं और हमारी एक प्रॉब्लम भी है, ये हमको शायद इसको पहचान करके कि हम भाषण दे के निकल जाते हैं और उसके बाद की जो चीज़ें हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बाद में अपना घर, परिवार, जिंदगियां, वो सब में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ सबको, लेकिन हम जितना टाइम दे सकते हैं, रोज कितना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे बात की कि शाखा शुरू की, हम शाखा नहीं लगा रहे हैं 5 बजे जाके सुबह, लेकिन 10 बजे हम कुछ काम कर सकते हैं क्या, रात दिन में 12 बजे कर सकते हैं क्या, रात को 9 बजे कर सकते हैं क्या, लेकिन कुछ टाइम हमें इस दौर से कैसे निकले, इस दौर से हमारे विचार को, हमारी चीज़ों को, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो सच्चाई है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए यहाँ इस हॉल के अंदर बैठे हुए लोग क्या 1 घंटा, क्या आधा घंटा, क्या 2 घंटा देने के लिए तैयार हैं, और वो रोज देने के लिए तैयार हैं। वो यदि आप वादा करके जाएंगे अपने आप से, इसी तरीके की हम छोटी छोटी, ये जो फैसल भाई ने कहा वो सही है कि हम 5000 लोगों का सम्मेलन करें और एक नेताजी आके हमारे या कोई नेत्री आके भाषण दे दें, उससे नहीं, हम छोटी छोटी 50 लोगों की कार्यशालाएं करें, उनको समझाएं, उनसे कहें कि वह कैसे 2 घंटे दें, कैसे 3 घंटे दें। यदि इस तरीके का हम एक वातावरण बनाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है, मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ, जिस दिन नाउम्मीद हो जाऊंगा उस दिन इस हॉल में आना बंद कर दूंगा। तो हम बिल्कुल, हमें उम्मीद है, लेकिन आप वादा करके जाएं, सोच के जाएं, और ये केवल ऐसे ही बात करके नहीं जाएं, तो ये हमारा जो कारवां वो बहुत आगे बढ़ेगा और हम उनसे टक्कर ले पाएंगे, उनका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। एक बहुत ज़रूरी बात जो हम लोगों को पहले भी बोलना था और याद दिलाना था आपको, अगर आपकी सदस्यता लैप्स हो गई है तो रिन्यू करवाइए, अगर आप सदस्य नहीं हैं तो सदस्य बनिए। बाहर वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कैसे बनना है, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो आप प्लीज़ सदस्य बने, और सदस्यता अगर आप पहले बने हैं और उसका समय अवधि खत्म हो गई है तो उसको दोबारा रिन्यू करवाएं। हाँ, अगला सत्र जो होगा वो होगा संगठनात्मक। जो सदस्य हैं जयपुर के, वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे, वो कहेंगे कि अब नए सचिव कौन होंगे, नए अध्यक्ष कौन होंगे, या हमारे पुराने अध्यक्ष काम करेंगे। तो ये सारी बातें होंगी उसमें अगले सत्र में, तो उसके लिए भी रुके, इनको रुचि है, और जो लोग सदस्य हैं तो जरूर रुके। उसके अलावा जो लोग सदस्य आज बन रहे हैं वो भी रुके, जो लोग सदस्य आगे बनने की सोचते हैं वो भी रुके, मतलब सब लोग रुके तो बहुत अच्छी बात है। और अब नीता जी, सूरत सम्मेलन हमारा हुआ है और मैं वाकई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सारे स्पीकर्स की, राजवीर, सुमन, हरकेश और फैजल भाई इनको भाई फैजल भाई का जिंदाबाद का नारा लगाया इनका। तो फैजल भाई आप जीते रहें और आप लोग सब खूब आपकी आवाज़ पुरअसर हो और खूब मोहब्बत की लौ जगाते रहें। मेरा ये बिल्कुल मानना है 110% कि अगर कोई इमोशन या कोई भी फीलिंग या कोई भी स्ट्रैटेजी नफरत से ज़्यादा मजबूत है तो वो है मोहब्बत। ये ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। आप अपनी दोस्तों में देख लीजिए, कोई रूठ जाता है, आप प्यार से मिलिए, वो शर्म से पानी पानी होके, शर्मसार होके आपको गले लगाता है। हमारी स्ट्रैटेजी वही होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अपने अपने दायरे में, हो सकता है कि मेरे दायरे में सिर्फ 10 लोग हो, 5 लोग, कोई बात नहीं। अब मैं उस पृष्ठभूमि से आती हूँ, मेरी 2 ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब को बार बार रेखांकित किया गया है। एक तो मैं लखनऊ की बेटी हूँ, तो वहाँ मैं जयपुर की बहू हूँ, लखनऊ की बेटी हूँ, और लखनऊ में हर आदमी, चाहे वो रिक्शे वाला ही क्यों न हो, चाहे वो बड़े से बड़ा नवाबी खानदान का क्यों न हो, जिस अदब से बातचीत करते हैं। और हम लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पर कि फलाने चाचा, फलानी चाची, फलानी फूफी, फलानी ये, तो हिंदू मुस्लिम कल्चर जो था वो इतना रचा बसा था। और
मुसलमान हैं, अरे वो हिंदू हैं, अरे वो ऐसे हैं, अरे वो वैसे हैं। ये एक रीसेंट दौर हुआ है जिसमें कि इसको इतना ज़्यादा तूल दिया गया है और उसके लिए हमारे जो सियासतकार हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी चीज़ है, मैं फौज में भूतपूर्व सैनिक, और फौज में एक चीज़ जो हम लोगों ने देखी है और उसमें हम बड़े हुए हैं, 21 साल की उम्र से मैं फौजी रही हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कभी होती। सर्वधर्म स्थल होता है गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजा और मस्जिद। मौलवी साहब जब छुट्टी जाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, वो सब फौजी हैं। मौलवी साहब जब छुट्टी जाते हैं, रिलीजियस लीडर है उनका कैडर, तो पंडित जी मस्जिद का काम संभालते हैं, और जब पंडित जी छुट्टी जाते हैं तो मौलवी साहब मंदिर का काम संभालते हैं। तो इस तरह की गंगा जमनी तहजीब जो हमारी देश की है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन चुनौती है, एक अंधड़ चल रहा है, एक आंधी आई हुई है, और उस आंधी से हमको अपनी इन जड़ों को बचाना है। इसी शुभकामना के साथ, और जो मुकेश ने कही ये बात कि हम सबको अपना थोड़ा समय देना होगा, मैं ये संकल्प कर रही हूँ कि मैं रोज़ ज़रूर थोड़ा सा समय दूंगी। और मेरी बहुत मजबूरियाँ हैं, पारिवारिक मजबूरियाँ हैं, लेकिन उनसे, जैसे उन्होंने कहा कि सब लोग अपने परिवार के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये सही है, लेकिन उसके साथ भी आधा घंटा तो मुझे लगता है हर कोई निकाल सकता है, और मैं ये संकल्प करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने हमारी रूह तक आप तक गए और हम सबको बहुत ऊर्जा दी और एक रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, उम्मीद की किरण दिखाई। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमने कोई ऐसे औपचारिक धन्यवाद वाली बात नहीं रखी है, लेकिन कुछ लोगों का, जैसे हमारे इंटर्न्स हैं, अभी जो हमारे इंटर्न्स, आप लोग खड़े हो सकते हैं, इंटर्न्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, खाना वाना आ गया। हाँ, वो बाहर में कुछ लोग हैं, हमारे लिए इंटर्न्स हैं, हमेशा मतलब नए नए इंटर्न्स आते हैं, हर 2 साल के, हर साल कुछ नया बैच आता रहता है, और ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और इन्होंने इस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। और हमारे दूसरे साथी यहाँ पे जो मौजूद हैं, अखिल है, बाहर पप्पू हैं, और हेमंत है, और मतलब मैं कितने का नाम लूँ, मुकेश हैं, सब ने बहुत कोशिशें की, इसमें योगदान दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। और आप लोगों का, जो आप लोग अपनी बात रखें, करते हैं दूसरे सत्र इन दो हमारे मेहमान साथियों के लिए कुछ किताबें, जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो सबको हम 10-10 पुस्तक दे रहे हैं। ये पूर्वा भारद्वाज ने निकाला निरंतर का प्रकाशन। आ जाओ ना सब लोग, कब लाना कर आइए प्लीज कम फ्रेंड। ये देखो फिर ये आ गए। ओके, थोड़ी देर रुकिए, हो जाए। ओके। निशा और लाड जी और सारे साथियों के बगैर हमारे निशा प्लीज का निशा निशा
साथी श्री प्रेम किशन जी से, श्री राधाकांत जी से कि आप लोग यहाँ तक आए, मंच तक आए, लेके आओ। और जी जी PUCL की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और PUCL राजस्थान के अध्यक्ष कविता जी, आप भी बैठे स्टेज पे। सवाई सिंह जी प्लीज सर, आप मार्गदर्शन की जरूरत है सर। और मीता जी हमारे अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। सवाई जी, युवा टोली आगे बढ़ रही है तो हम लोग गुड बाय के लिए तो मंच पे बैठे। तो साथी मुझे पता नहीं है ये कार्रवाई कैसे चलेगी। मैं you start then। हाँ, तो हम लोग आप जैसे जानते हैं जो पहले से मीता जी अध्यक्ष हैं जयपुर PUCL की। मीता जी आप यहाँ आइए प्लीज़। मैं निसार अहमद, मैं जयपुर PUCL का सचिव हूँ, उप सचिव क्या संयुक्त सचिव मुकेश थोड़ा एक बार खड़े हो जाओ। मुकेश है हमारे पास, हमारे साथ कई उपाध्यक्ष हैं। हरकेश जी हैं उसमें उपाध्यक्ष में, विजय लक्ष्मी जी हैं, निशात अपा हैं, और भी एक दो लोग हैं, कैलाश जी हैं, और हमारे फिर हैरल्ड जी तो नहीं रहे, वो भी थे हमारे साथी। हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद। ट्रेजरर, हाँ, अरे कोषाध्यक्ष अखिल चौधरी, और जैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में नवीन हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे सबका नाम याद नहीं आ रहा है, और भी साथी होंगे जिनका नाम निशात तो उपाध्यक्ष में आ गई हो। तो ऐसे करके ये मौजूद है यहाँ पे टीम, जो 4 सालों में हम लोगों ने जिस तरह से ये काम किया। और अब आगे की कार्रवाई, चूँकि मुझे ठीक से संचालन करने नहीं आएगा, तो मैं कविता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। कविता जी फिर हमारी हेल्प कीजिए मत कीजिए। तो मतलब हम ऑब्जर्वर्स काफ़ी हैं, जितने भी नेशनल लेवल। निशात एक बार आ जाओ। निशात नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, प्लीज कम निशात। और स्टेट की भी पदाधिकारी, मैं भी स्टेट की पदाधिकारी। और प्रेम कृष्ण जी और राधाकांत जी हमारे पदाधिकारी स्टेट के भी रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉ किया। सब IG भी स्टेट के पदाधिकारी हैं। तो मैं सबके बिहाफ पे बोल रही हूँ। एंड मीता, इफ यू वुड लाइक टू मूव नीचे यू कैन, बिकॉज नाउ इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो अभी वर्तमान में पदाधिकारी हैं वो लोग, हाँ, वर्तमान के पदाधिकारी मैं पढ़ लेती हूँ। वो एक रजिस्टर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अच्छा, तो मैं पढ़ देती हूँ कि 2018 जून में चुनाव हुआ था और दोबारा चुनाव हो रहा था 2020 कोविड के बीच में। तो हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन लिया स्टेट लेवल पे दैट सारी एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू, ऑल द एग्जीक्यूटिव कमिटीज 1 साल के लिए कंटिन्यू करेंगी। फिर कोविड दूसरा साल भी चला, तो फिर हमने दोबारा से रेजोल्यूशन लिया कि दे विल कंटिन्यू। तो ये वैध रूप में कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि खुद ही माने बाय डिफॉल्ट क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ। नो, नेशनली भी, नेशनल हमारा चुनाव शायद 2018 में हुआ था, वो भी 2018, और अभी तक हम लोग के नए चुनाव नहीं हुए हैं। तो मैं अभी पुरानी एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर्स के नाम पढ़ लेती हूँ। डॉक्टर मीता सिंह प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी निसार, जॉइंट सेक्रेटरी मुकेश गोस्वामी, ट्रेजरर अतुल चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी, वाइस प्रेसिडेंट हैरल्ड सिंह नहीं रहे,
वाइस प्रेसिडेंट कैलाश कुंभकार, वाइस प्रेसिडेंट हरकेश बुगालिया, फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उसमें राशिद हुसैन, वो अभी भी है पीयूसी मेंबर, लेकिन इस वक्त नौकरी के खातिर वो सुपौल बिहार और बिल्कुल एक नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे वो है। फिर नवीन नारायण मेरा कपिल जी, हमारी भंवरी देवी भटेरी, वो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शिव को तो 2 बार फोन भी किया। हाँ, एक्स ऑफिशियो निशात थे, राधाकांत जी और मोहिनी देवी भी एक्स ऑफिशियो निशात हुसैन, क्योंकि वो पूर्व में प्रेसिडेंट थी 2018 से पहले। राधाकांत जी was also an ex officio member. मोहिनी देवी कहाँ? मोहिनी को बुलाओ भाई अभी। कृष्णा दिल्ली चले गए, PhD कर रहे हैं। राजकुमारी जी बहुत ज़्यादा बीमार है। शुभा विदेश चली गई है। सुरेश कुमार साई वो सीकर, एंड भंवर लाल कुमावत, which means पप्पू। मैं भी हैरान होंगी किसके बारे में बात हुई। तो ये थे पुराने मेंबर्स। अब हम चाहेंगे, हम लोग जनरल बॉडी में काफ़ी साथी लोग हैं। हम लोग टोटली एक मिनट, तो ये चाहे एक्सटेंशन हो रहा हो नहीं हो रहा, हमारा काफ़ी लैप्स हुआ है हमारी मेंबरशिप बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि बिल्कुल तरीके थे लोग अपना एक्सटेंशन कर सकते। तो इस वक्त हम लोग 108 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ मेंबर्स की डेथ हो गई है, जैसे आलम साहब, हैरल्ड, प्रहलाद सिंह शेखावत और एक और प्रोफेसर PS व्यास, उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह 4-5 लोगों की डेथ हुई। हाँ वो 4 उनका लैप्स हो गया। हाँ कुछ का तो हाँ, और कुछ साथी, 1-2 साथी छोड़ के भी चले गए, जैसे कमला नागर, हरिमोहन माथुर और उनकी वाइफ दोनों IAS रिटायर्ड, बट नाउ दे वेरी सिक। काफ़ी लोग मैंने शहर भी छोड़ के चले गए, नौकरी वगैरह। मानचंद खंडेला जी की भी डेथ हुई, तो 5 डेथ्स। एनीवेज, तो हम लोग लेजिटिमेटली एटलीस्ट 98-99 सदस्य होंगे। 90 कुछ फिर भी पप्पू कह रहा है दे हैव नॉट रिन्यूड द मेंबरशिप, कुछ लोगों ने, जैसे बसंत हरियाणा आज अवेलेबल ही नहीं है, ही वाज आउट ऑफ स्टेशन, और भी बहुत सारे। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग मैं चाहूँगी कि हमारे कोई भी एक साथी आके प्रपोज करे, प्रेसिडेंट, और पहले प्रेसिडेंट का नाम आके कोई भी एक साथी, विजय आप करना चाहती हैं, प्लीज कम, एंड 1 person देन सेकंड। मैं प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर मीता सिंह का नाम प्रस्तावित करती हूँ, क्योंकि इतने समय पे उन्होंने जितनी अच्छी तरह से पूरे PUCL को संभाला है, चाहे कोरोना काल में रहा हो या कोई भी मीटिंग रही हो, कितनी भी घर में स्थितियाँ रही हो, लेकिन वो आई है, तो मैं उनका नाम प्रस्तावित करती हूँ। Who is seconding? कौन सेकंड?
तो मैं मीता जी का ये आई एम सेकेंडिंग कि मीता जी वापस Please make a note who's proposing, who's seconding. कि मीता जी को वापस अगले और एक टर्म के लिए उनको जयपुर जिला का अध्यक्ष बनाया जाए। करेक्ट किया प्रेम किशन जी ने, सही है, अगले चुनाव तक के। ओके मीता, क्या सबको मान्य है कि मीता कंटिन्यूज? जो हाथ नहीं उठा रहे इसलिए नहीं उठा रहे कि मेंबर नहीं है या इनको नापसंद है, असहमति है। चलो सर, डॉक्टर मीता सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट। देखिए हम कोविड का 2 साल नहीं मानते हैं, आपका सेकंड इलेक्शन सेकंड टर्म ही आपको दिया जा रहा है। ओके, जनरल सेक्रेटरी के लिए आई वुड लाइक समबडी टू, निसार अभी तक थे। निसार अपने एकेडमिक वर्क के कारण खुद डायरेक्टर है एक इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने हम लोग सबसे थोड़ा माफ़ी मांगा कि उनको हम वी रिलीव हिम। तो निसार वुड लाइक टू प्रपोज। ओके प्लीज प्रपोज। तो मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अखिल चौधरी हमारे वकील साहब। तो अखिल, पहले आपकी सहमति ली जाए, आप सहमत हैं, फिर हम हाउस की सहमति लेंगे। अग्रीड ना? गुड। सो अखिल हैज अग्रीड, क्योंकि महासचिव का काम नहीं, लेकिन अब कौन सेकंड कर रहा है? हाँ, आप तो हम लोग मैं इनके नाम का समर्थन करता हूँ, अगले चुनाव तक गलती न हो। और तो क्या सबकी सहमति से अखिल को क्या हम महासचिव चयन कर सकते हैं? इलेक्ट। ओके, जोरदार तालियां। नया महासचिव खड़े हो जाते हैं अखिल और नीता। आप लोग दोनों मंच पे आ जाओ। नीता और अखिल आप दोनों तो मंच पे आ जाओ प्लीज। 2 कुर्सियां, वो ग्लास हटा देते हैं, आप दोनों मंच पे है कुर्सी है, दे दो प्लीज प्लीज। ओके, जोरदार। अखिल बड़ा शाय है, लंबा चौड़ा है, बट ही इज वेरी शाय। ये सूख जाएगा। ओके, या नाउ मुझे अब we need a name for Nisar. Will you come and propose? So, treasurer, please propose treasurer. नाम हम चाहेंगे कि लोग प्रपोज करें, एटलीस्ट 3 वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम प्रपोज होने चाहिए। हरकेश जी, सुमन जी है ना, विजय लक्ष्मी जी, राधेश्याम जी, ये नाम हमने सोचा है, और एक कैलाश जी। आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? पहला तो एक्चुअली पूछना चाहिए। उनको मौका देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मेरी जगह दूसरे का नहीं, आपकी जगह दूसरे का मौका दे सकते हैं। कैलाश जी फिर भी, बिकॉज कैलाश जी ट्रेजरर, पता नहीं 10 साल थे ट्रेजरर जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इतना एक स्तंभ, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने। मैंने वाकई में हम लोग सब स्थिति तो अगर कैलाश जी कहते थे वी कैन ask him. I've tried everything, Nisar. He says he'll be an active executive. I'll be active. तो चलिए 4 नाम प्रपोज किए। हरकेश, खड़े हो। सुमन देवटिया, एक ही सुमन है। नौजवानों को लाइए। हाँ, सुमन जी। विजय लक्ष्मी और राधेश्याम। राधेश्याम जी, आइए।
आइए आइए। सब आगे आइए ना। अब सेकंड कौन कर रहा है? ये 4 नाम प्रपोज है, इनके चेहरे देख लीजिए। एंड नाउ हु विल कम इन सेकंडेड? कोई? मीता सेकंडिंग ऑल द 4 नेम्स। और कोई नाम है तो सजाए। तो क्या सबकी सहमति से हम, सबकी सहमति है? ओके, तालियों से आपको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। हाँ, राधे श्याम जी हमारे काफी लंबे समय से मेंबर हैं। कोटपुतली के शुक्लाबाज गांव, इज पार्ट ऑफ द एंटी माइनिंग मूवमेंट। इन्होंने वो जो बेल्ट शाहपुरा से अरावली को खत्म करने की, और राधे श्याम जी ने जबरदस्त आंदोलन किया, एनजीटी से जीत कर भी आए। और किसान आंदोलन में रोज दूध, रोज 1 साल भर सब्जी और दूध रोज। और चाहे राइट टू चॉइस का मैटर हो, चाहे फॉल्स केसेस, मैंने ह्यूमन राइट्स वर्क में धरातल का केस वर्क हो, पुलिस, आपको सबको पता है एंटी माइनिंग एरिया में पुलिस का क्या भूमिका, उसकी बात रखना। और उन्होंने अपनी सारी बेटियों को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक चॉइस की तरफ पर्सनल चॉइस, उन्होंने अपनी सारी बेटियों को खूब आज़ादी दी। वन इज़ एन IAS ऑफिसर, वन इज़ IPS, वन इज़ डूइंग PhD, और एक मॉडलिंग कर रही। तो इन्होंने एक बहुत ही हाँ बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के भी सम्मेलन, और लंबे लंबे आंदोलन मेधा तक आई है इनके आंदोलन में। पूरे प्रशासन को आना पड़ा एक जीत के बाद। फिर फिर मैटर वही हो गया। फिर योगेंद्र यादव भी आए, फिर एनजीटी में गए। देर एनजीटी के बाद द प्रेजेंट कलेक्टर राजन विशाल ने सारा ऑल द माइंस वर स्टॉप्ड, द ब्लास्टिंग वाज स्टॉप्ड। तो राधे श्याम जी पूरे इस विषय में कहना भी था, कह रहे थे। हाँ, अभी बोलेंगे। ये चुनाव हो जाए, ये एक क्या बोले, कंपल्सरी चीज है। जैसे होता है ना कुछ कंपल्सरी क्वेश्चंस एग्जाम में, तो ये कंपल्सरी है। तो चलिए भाई, अब हम ट्रेजर पे आने से पहले सेक्रेटरी हो गया ना, जनरल सेक्रेटरी, तो जॉइंट सेक्रेटरी, हु इज प्रपोजिंग जॉइंट सेक्रेटरी? मुकेश आपको ये खुद ही है ना। अरे यार, हमारे ये साथी फिर कोई पद नहीं ले रहे। ये ट्रेड यूनियन नेता है, और इनका जो ट्रेड यूनियन है कुछ 20-30 हज़ार औरतों का, सिर्फ जवाजा, फिर डूंगरपुर, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर। तो अब मुकेश कह रहा है कि मैं PUCM को वक्त दूंगा, बट आई कैन नॉट गिव द सेम। तो खैर मेरी व्यवस्थाएं हैं, पद लेना और उसमें समय नहीं देना, वो भी पद के साथ एक तरीके से मैं उतना वक्त नहीं दे पाया इन 4 सालों में जितना मैंने पद से पहले दिया। तो वो एक दिक्कत है मेरे साथ। तो मैं साथी भंवरलाल कुमावत पप्पू जी का नाम जॉइंट सेक्रेटरी के लिए रखता हूँ। अच्छा, सेकंड अखिल ने किया इस नाम का, क्या सबकी सहमति है? पप्पू को वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, ये माने या ट्रेजरर ये बन नहीं सकता, बिकॉज हमारा ऑफिस रन करता है। तो दिस कैश ज्यादा वो बेगर टीम के लड़के हंस रहे हैं। ओके, अब ट्रेजरर के लिए बताएं कौन हमारे साथी ट्रेजरर। जो नाम है वो है ममता नायर का। लेकिन वास्तव में की भूमिका होनी चाहिए। अब तो खजाना
सबकी जिम्मेदारी है। एक बेटा ही तो पाल रहे हो, तो बन जाएगा। एक बेटा ही तो पाल रहे हो, चाइल्ड रियली इनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप ये कर सकती हैं, इसमें ज़्यादा जिम्मेदारियां तो आपकी हैं। तो अब कोई सेकंड कर रहा है इस प्रस्ताव को? ठीक है। वकील हैं। नहीं, सोच बताओ, are you unhappy? ठीक है। चलो काम होता है पैसे लाना, और मैं आपको इतना भी बता दूं, बनने के बाद बताया नहीं, और मैं इतना भी बता दूं, अभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट PUCL ने स्टेट PUCL से पैसे लेके सम्मेलन किया है। तो अब सबसे पहले तुम्हें ऋण चुकाना होगा स्टेट PUCL को। You will have to clear the debt that state PUCL has taken. And Vijay, do you want to propose? Propose करें? नहीं कुछ वो एक दूसरी बात है। एक मुझे बुलाया now all the office bearers have been elected and selected. No, but I mean Prem Krishan ji is urging that you be vice president. We never heard. Is it a real problem? ईमानदारी से let you be off. Sorry, Prem Krishan. Sir, बस और प्रेम कृष्ण जी को मतलब पहले व्यक्ति के लिए he was in agreement with all, फिर उनको लगा कुछ होना चाहिए, तो I think we should accept. He has conducted his office for the last 2-3 years. 4 years. Zoom meetings, बल्कि हर शनिवार जो चीज़ प्रेम कृष्ण जी और मैं चलाते थे, जब प्रेम कृष्ण जी प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, हर शनिवार बैठा, फिर ठप हो गई, फिर निसार ने इसको कायम रखा। प्रेम कृष्ण जी has proposed it. And I seconded it. And Radha Kanji second. So listen, एक काम we have to have in the minutes. The president was proposed by Nisar. You proposed it? Vijay proposed and Mukesh seconded. General Secretary Akhil, you proposed. Nisar, and who seconded it? Harkesh. And the vice presidents were proposed by you. I proposed them. All the 4 names. निसार obviously अपना नाम तो नहीं propose कर सकता था. He can't propose his name तो. I think you did right, yeah. So Prem Krishan ji proposed Nisar and Radha Kanji seconded. Treasurer was proposed. Nisar proposed Mamta and seconded by Mukesh. Also Nisha. Nisha. निशा तुमने ममता का सेकंड किया था. ओके, एंड जॉइंट सेक्रेटरी पप्पू का हु प्रपोज मुकेश एंड हु सेकंडेड अखिल ने सेकंड किया. ओके, एंड सबकी सहमति से. सो अब पूरी टीम आए एंड देन हम वी विल मूव टुवर्ड्स क्लोजर. और हम चाहेंगे कि अब जो सत्र चले ये हो गया है, थोड़ा सा समय हम संगठनात्मक अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करें एक जिला. तो हम थोड़ी बातें कुछ हमारी सीनियर मेंबर्स की भी सुनेंगे. हाँ प्लीज, ये कोई भी नहीं जाना बिना साइन के. या टेक पेन.
ओके, तो आप पूरी टीम स्टेज पे पर आ जाए। पप्पू वाइस प्रेसिडेंट प्लीज एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पे छोड़ दें, लेकिन पुराने कार्यकारिणी में निसार प्लीज का वेरा निसार पुरानी कार्यकारिणी में जो सदस्य थे नवीन, कपिल सिंह, निशाद, शिव, राधाकांत जी, मोहिनी, who has been moved up, ये वाले नाम, rest are not in term. You would like to add. So would you like these to continue? Naveen, you all take a decision. You tell President, Secretary, Akhil तुम बताओ. Rashid, we don't know where he is. There's यहाँ से नवीन से. Naveen, would you like please continue? He's saying keep proposing and I'll keep asking. Couple Sakla and also stays in Jaipur, I think. He was either in the Nobody meeting. is sick. No. निशाद तुम कंटिन्यू रखो, थोड़ा सा मॉरल प्रेजेंस एंड या मॉरल प्रेजेंस ऑफ राधाकांत जी एंड निशाद if you are continue. मोहिनी देवी कहाँ गई? चली गई खाने। जयपुर में रहते नहीं है। हाँ ये सब हटा, ये सब हटा, ये सब हटा। He is also sick. अच्छा अब नए नाम कुछ अगर प्रपोज करने प्लीज। हाँ मुकेश you have to be. नहीं बस you will speak now. बस एक दो नाम आप लोग प्रपोज कर ले। मुकेश is proposing. मुकेश का नाम प्रपोज कर रहे हैं। Who's seconding it for executive? विजय। मुकेश, is there an issue? No, there is no issue. Somebody else who's younger. ये प्रोसेस चलता रहेगा। You can co-opt names. ठीक है, अपनी पूरी बना लो तो एक मुकेश और एग्जीक्यूटिव कमिटी अदर देन द अर्लियर नेम्स, क्योंकि मुकेश जॉइंट सेक्रेटरी था पहले, इज नाउ द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो साथियों एक बार एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स भी आ जाएं। नवीन, निशाद, राधाकांत जी, मुकेश तुम भी आ जाओ। मोहिनी जी चलिए। हाँ उनको लग गया कि चुनाव हो गया तो चलिए। If Hemant is giving time, where is Hemant? Hemant कहाँ गया? अभी तो था। हेमंत, एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस बार तुमको भी यहाँ पे हमारा साथ देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आते ही रहते हैं और इसमें मीटिंग्स में इधर आ जाओ फिर। फॉर्मली एग्जीक्यूटिव कमेटी के पार्ट तो प्रपोज किया हेमंत का नाम। Who is seconding it? मुकेश सभी। Okay, so we are adding Hemant. Akhil, you are proposing. को थोड़ा सोच समझ के कमेटी मेंबर्स सब थोड़ा सा डाइवर्स होना चाहिए। There should be diversity. सबको इंडक्ट करो। ओके, तो साथियों मुझे लगता है कि एक बार हम जोरदार एक बार सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक बार और खड़े हो जाएं। सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक बार खड़े हो जाएं। पप्पू खड़े हो, नीता, विजय आप लोग खड़े हो। एक बार जोरदार जोरदार अभी प्रेम कृष्ण जी बोले। अभी प्रेम कृष्ण जी बहुत इच्छुक हैं राय देना कैसे हम ये काम को आगे बढ़ाएं। आइए प्रेम कृष्ण। और यू कैन सिट फ्रॉम देयर। रास्ता इतना संबोधन काफी बहुत अच्छा लगा मुझे ये संदेश लेकर के। और
यूसी का जिला सम्मेलन अगर इस तरह से हो सकता है तो फिर आगे और संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। राज्य सम्मेलन और भी ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और मैं समझता हूँ कि किसी तरह काम और बढ़ना चाहिए लगातार आम जनता के बीच में और वहाँ पर जहाँ पर कि इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर कि मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन हो रहा है, वहाँ पहुँच होनी चाहिए। आज का जो विषय था ये बहुसंख्यकवाद, ये दरअसल बहुत ही उलझा हुआ विषय है ये, और इससे पार पाना इससे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतिहास में इसकी जड़ें उगी हुई हैं। आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ ये साम्राज्यवादी, पाश्चात्य साम्राज्यवादी, जिसमें अंग्रेजी शामिल है, जब इनको किसी देश से निकाला गया, यानी राज के आधार पर साम्राज्य कराया था, वहाँ से निकाला गया, तो इन्होंने उस देश के टुकड़े किए, चाहे वो कोरिया हो, वियतनाम हो, चीन हो, भारत। और ये उनकी फूट डालो राज करो नीति रख दी जाए, तो उसको भगा तो दिया, लेकिन वो टुकड़े कर दिए। अब ये समझने वाली बात है, इस संविधान में तो लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, भारत के संविधान में, लेकिन जिस देश के टुकड़े धर्मांतर के आधार पर हुए हों, तो किसी एक टुकड़े से धर्मिकता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है। पहले वाले नेता ईमानदार थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे, उनका असर था, लेकिन समय के साथ वो सारा आवरण खत्म हो गया और जिस आधार के ऊपर देश के टुकड़े हुए, दुख की बात है कि संविधान में एक तरफ धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है और वहीं धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को मान्यता दी है। तो ये बुराई तो संविधान में है कि जो बहुसंख्यक की धारणा को बल देती है, और ये स्वाभाविक है कि जहाँ बहुसंख्यक वाली बात आएगी, उस आधार के ऊपर जब सत्ता कब्जा करने का मौका आएगा, तो बहुसंख्यक के नाम से उनको यूनाइट किया जाएगा। ये हर जगह ऐसा होता है। और बहुसंख्यक के नाम से सत्ता पाना चाहते हैं, तो वो जानबूझ करके अल्पसंख्यक के रूप में एक दुश्मन खड़ा करते हैं। हिटलर ने ऐसे ही किया, फांसीवाद ऐसे ही करता है। जो आज हो रहा है वो फांसीवाद की निशानी है, बिल्कुल खुली निशानी। तो इससे लड़ाई करना, हम अगर समझे कि मीटिंग से और बातचीत से खत्म हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। तो ये सत्ता की डोर भी उससे बंधी हुई है। संख्या बल, हम जानते हैं यहाँ पर धन बल और बाहुबल तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात धर्मांता होती है। इसके आधार पर ये वोट डाले जाते हैं। जब सत्ता उस आधार पर आती है, तो बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा क्यों नहीं मिलेगा?
इसलिए कुछ बेसिक बातें हैं जिन पर विचार करके और उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। उसको भी सोचना चाहिए। इस संविधान में जो मान्यता है बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक, इसको भी गलत दिया जाए। पहचान, अगर संवैधानिक पहचान है तो पहचान को करना। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चुनावों का तरीका भी बदलना चाहिए ताकि बहुसंख्यक के आधार पर सत्ता हासिल न हो पाए, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। इन सब बातों पर लड़ाई शुरू करनी पड़ सकती है। शुरुआत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होगा, समझाना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ये सारी बातें हैं जिन पर हमें सोचना, विचार करना जरूरी है। फिर ऊपरी बात करने से हम इस समस्या का समाधान नहीं पा सकते। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उतनी ही गहराई में जाकर के खोदना पड़ेगा। आपने विषय रखा, विचार किया, मेरे साथियों ने आके आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। और वो भावना जो है वो आगे बढ़े, जनता के बीच जाए और पूरे सोच विचार के साथ में, गहराई के साथ में जाए, यही मेरी कामना है। और आपको धन्यवाद। ये सभी नए पुराने साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं पहले तो, और जितने भी लोगों को आज PUCL की नई कार्यकारिणी में बड़ा पदों पर चुना गया है, उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। PUCL का बड़ा महत्वपूर्ण काम है, सब आप लोग जानते हैं। हम लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करते हैं और हम सभी का कर्तव्य एक और है कि इस जमात को, इस गैदरिंग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें समाहित कर सकें, लोगों को ला सकें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा समाज के लिए और देश के लिए भी। कुछ सत्ताएं, सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मानवाधिकारों की बातें करते हैं वो इस देश का अहित कर रहे हैं, जबकि सही बात ये है कि जो ढोंग कर रहे हैं वो अहित कर रहे हैं। सारा देश एक हिपोक्रेसी में चल रहा है कि हम ऑफिशियली कुछ और बात कहें और अनऑफिशियली कुछ और काम करें। हम अनऑफिशियली लोगों को मार डालें, लिंच करें और ऑफिशियली उनकी आलोचना करें। हम अनऑफिशियली न्यायपालिका को बर्बाद कर दें और ऑफिशियली ये कहते रहें कि हम न्यायपालिका को मजबूत करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक सारी न्यायपालिका को। हम ऑफिशियली ये कहें कि हम जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और अनऑफिशियली पूरे प्रजातांत्रिक ढांचे को बर्बाद करते, कुछ नहीं छोड़े, सब जगह अपने हस्तक्षेप रखें और ये रखें कि हम उसको खराब करें। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें और सब काम ऐसे करें जो आपके आप ये जो बात है, जो ये ढोंग है, इसको यंग जनरेशन में आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को बुलाता हूँ मेरे घर और उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्या हो रहा है, आप इस भूल भुलैया में से कैसे निकलेंगे कि आपको कहा तो कुछ और जा रहा है और आप देख कुछ और रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि अपराधियों को मालाएं पहनाई जाए और बात कुछ और, थियोरेटिकली कुछ और कहते हैं। वो ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो जनहित कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ है। अगर आप वास्तव में देखें तो सबका साथ नहीं। तो बहुत सी चीज़ें, मैं कोई आज के किसी प्रोग्राम को, किसी पॉलिसी को आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमको इस बात में गहराई से जाकर देखना पड़ेगा कि हमको कितनी तरह से और कहाँ का धोखा दिया जा रहा है।
हमको किस तरह से बरगलाया जा रहा है, किस तरह से रिफॉर्म किया जा रहा है, ये एक्सपोज होना चाहिए। और ये तभी एक्सपोज होगा जब हम यंगर जनरेशन को अपने साथ में, जो युवा वर्ग है वो साथ आने को वो कोशिश करते रहे, विद्यार्थियों के बीच में जाए, इंटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यहाँ बुलाएँ, उनसे पर चर्चा करें, उनको प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। और ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि हम PUCL की जो बैकबोन आर्थिक व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाते हैं। उसको मजबूत बनाने के लिए भी जितना प्रयास आप कर सकते हैं, कविता जी तो करती हैं, कविता जी के बिना तो फंडरेजिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छी बात होगी अगर सभी लोग इसमें कुछ कुछ योगदान करते हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरे थोड़ा दिक्कत होती है बोलने में भी, मेरी सांस होती है आजकल कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है। आपको फिर एक बार हार्दिक बधाई और सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, सभी को नमस्कार। Very bad news. Most of the mafia ran the case against Narendra Modi. So most probably they were arrested. I just got the news. कहा है कि NGOs ने बर्बाद कर दिया। It's a very bad judgment. And Very bad. so Mir has just sent a message to Dr. Tisla. This is why this is the reality of today. हम में से who will be picked up where, what? जैसे हर शनिवार को एक मीटिंग करते हैं, तो शनिवार में अभी काफ़ी सारे नौजवान जो दिख रहे हैं वो हम चाहते हैं कि आप लोग मीटिंग में हिस्सा बनिए, क्योंकि हर शनिवार को PUCL के दफ्तर में जो मीटिंग होती है उसमें जो मेन लोग जो हमेशा ही आते हैं, कविता जी, निसार भाई, मुकेश जी, पप्पू, शकील, और लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ। राधेश्याम जी जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो जयपुर में नहीं रहते, लेकिन जब भी अगर समय मिलता है वो शनिवार को अगर जयपुर में है तो उसमें आए, क्योंकि जो लोकतंत्र और बहुसंख्यकवाद और न्याय की बात करिए तो संवाद का है, तो संवाद अगर हम उस मीटिंग में करेंगे उसके बाद में ही हम अपने प्लान कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किस तरह से आगे करते हैं। और समापन के करीब है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से सवाई सिंह जी भी, सवाई सिंह जी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। आदरणीय भाई साहब अदाकान जी साहब, आदरणीय नीता जी, कविता जी, निशा जी, स्लिप हो गया, विजय लक्ष्मी जी, हमारे अक्षय जी, सभी साथियों। दरअसल आज का विषय, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और अब तो PUCL की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। साथियों ने याद भी दिलाया 25 जून जो है ख्याति है 25 जून की देश में, लेकिन अब तो उससे ज़्यादा गंभीर हालत है, बहुत ज़्यादा। अब तो गठजोड़, उस समय गठजोड़ नहीं था, उस समय एक सत्ता के कारण से उस तरह का हुआ। अब सत्ता तो है ही, लेकिन सांप्रदायिकता भी, कॉर्पोरेटाइजेशन भी, सबका एक मिक्स घोल ऐसा बना है और आम जनता को उसमें लपेट लिया है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। PUCL को दरअसल निरंतर सक्रिय रहने की ज़रूरत है और साथियों को तैयार करने की ज़रूरत है। हम जितने साथियों को बनाएंगे, हमें याद है कि JP ने उस समय उन लोगों के सामने की सारी घटनाएं हैं, PUCL, CFD, ये सब बनाई JP ने, तो उस समय हालात जो थे जब बनाई, आज उससे कहीं बहुत अधिक गंभीर हालत है। तो हमारा सबका महत्व भी बहुत ज़्यादा है, साथियों का, संगठन का, उसके बारे में सोचें और इसको तेज गति से बढ़ाएं। तो ये निवेदन करूँ, सारी बातें, गंभीर बातें सब आ चुकी हैं, राधाकांत जी ने भी सारे किए हैं, प्रेम कृष्ण जी भाई साहब ने भी सारी बातें कही हैं और साथियों ने भी दिन में, आज हरकेश जी भी, दूसरे साथी भी, फैजल भाई ने बहुत अच्छे ढंग से और उदाहरणों के साथ में बहुत सारी बातें
आपने कही, और सब नौजवान जो आज की गेस्ट थी दोनों दिल्ली से, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी यानी अनुभव भी उनका, हम लोगों को ये सारा काम और तेज़ गति से बढ़ाना है और सामूहिक रूप से ही अभी कार्यक्रमों की गति भी तेज़ करनी है। इस दृष्टि से ये तय हुआ है कि 3 जुलाई जो आ रही है, 3 जुलाई रविवार को कुमारानंद हॉल, सब लोगों को शायद जानकारी है कुमारानंद हॉल के बारे में, जानते हैं ना कुमारानंद हॉल को? हाँ, तो 11 बजे वहाँ आप लोगों को पधारना चाहिए। उसमें सारे जनसंगठन मिलके और आगे के आंदोलन की भी और अभी के बाद भी ये सारी बात करेंगे, क्योंकि इस तरह के आंदोलन की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुसंख्यकवाद आप लोगों ने विषय बहुत ही अच्छा लिया है, लेकिन बहुसंख्यकवाद जिस तरह से बनाया जा रहा है वो थोड़ा हमको आंखें खोलनी है जनता की, क्योंकि सारे मुख्य मुद्दे जिससे आम जनता पीड़ित है, परेशान है, उन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये बहुसंख्यकवाद ज़्यादा लाया जा रहा है, जिससे कॉरपोरेट्स को देश को बेच दिया जाए। बहुत कुछ तो बेच दिया है, बचा कुचा और भी देश को बेच दें, वो सारी योजना उनकी चल रही है। तो हम लोग और कमर कस के तैयार रहें। और अभी आज़ादी की बात करते हैं तो वो लोग तो जेल भी गए, सब कुछ आपने भी सही, हम लोगों को भी थोड़ा तैयार रहना चाहिए। थोड़ी परीक्षाएं हमको भी पास करनी होंगी, तो सब लोग तैयार है ना आगे की परीक्षा के लिए? तैयार है? हाँ, तो परीक्षा लेगी सरकार, आप देखिए, निश्चित रूप से लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 जुलाई को मिलेंगे। बिल्कुल सर। विजयलक्ष्मी जी, इसकी बात तो कोई हो गीता जी अध्यक्ष ही है, गीता से अभी तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्रस्ताव है, क्योंकि PUCL की मेरी आवाज़ आ रही है, शायद आवाज़ तो आई जाएगी, आदत है बिना माइक के बोलने की, क्योंकि PUCL की ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव के तरीके से और सम्मेलन तय हो रहा है, और हमारे जो भूतपूर्व सचिव भी रहे हेराल्ड और हमारे वाइस चेयरपर्सन भी रहे हेराल्ड, और भी हमारे 4 साथी जो साधारण सभा के सदस्य रहे वो हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं चाहती हूँ कि उन सबके लिए 2 मिनट पर हम सब खड़े होके मौन। यहाँ पे आने के लिए, मीटिंग करने के लिए, और उसके बाद में खास तौर से हमारे बुजुर्ग साथी का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला, और ख़ास तौर पे सवाई सिंह जी और प्रेम किशन जी अभी चले गए, और सक्सेना साहब कि वो यहाँ पे आए और हमारे को कुछ शब्द कहकर भी उन्होंने बताया। और उसके अलावा जो सैटरडे मीटिंग का, जो मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माफ करिएगा, लेकिन सैटरडे मीटिंग्स में आप आइए। आज शनिवार है, नेक्स्ट सैटरडे मीटिंग से हम लोग होते हैं, और जैसे कविता जी ने अभी 4 बजे मीटिंग होती है, और हमारे पास में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग पूरा जब भी मीटिंग का आयोजन होता है तो हम लोग समय और सब तरह की चीज़ें उस पर करते हैं। तो उसमें जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं, मेरा मानना है कि ज़्यादातर साथियों के पास में व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े। और कविता जी ने जैसे ही ये सूचना दी है कि तीस्ता सेतुलवा जो जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और जो प्रधानमंत्री के खिलाफ में जो एलिगेशंस थे गुजरात के दंगों के, उनमें शुरुआत से उन्होंने कोर्ट केसेस करे, उसके बारे में रिसर्च करा है, और सभी प्लेटफॉर्म्स पे उसमें लंबी लड़ाई लड़ी है। ऐसी सूचना मिल रही है कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें जल्दी से जल्दी, जब भी कंफर्मेशन आता है, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, तो बात करनी चाहिए। और उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जयपुर में क्या कर सकते हैं, जो नेशनली और स्टेट लेवल पे होगा वो अलग चीज़ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल करनी होगी। हमारी सैटरडे को मीटिंग होती है, टुडे सैटरडे, तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे तो है। और अगर हमें ज़्यादा जल्दी होगी इस वाले मामले में, तो हम पहले भी सैटरडे सही है, काफ़ी वक्त
राधेश्याम जी बोलना चाहते राधेश्याम जी कुछ बात करना चाहते हैं। आज हमें एक जिम्मेदारी और दी है। इसी के साथ में मेरा निवेदन ये है कि हमने एनजीटी से एक लंबी लड़ाई के बाद में केस जीता है। उसमें मेरे गांव के पास में जो 15 खदानें थी, उन 15 खदानों को बंद करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं और वो बंद भी हो गई है। 3 महीने से हम आराम से रह रहे हैं। उसके साथ में उन्होंने आर्डर दिया था कि शुक्लाबास की स्कूल को 40 लाख का मुआवजा मिले। उसके लिए भी हम डीएम साहब से मिल रहे हैं बराबर, वो भी हो रहा है। उसके बाद में अभी समस्या ये थी कि एनजीटी ने आदेश दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इनकी सीटीओ विड्रॉ करे। पिछली बार जवाब दिए कि आंदोलन में हम आए, आप सबसे हमने निवेदन किया और बीना गुप्ता जी आईएएस थी, उनके पास आपने भेजा हमारे को और उन्होंने हमारे सामने बुला करके अधिकारियों को छोटों को बता दिया भाई इनके सीटीओ आप वापस ले लो और उन्होंने 1 वीक में वो विड्रॉ कर लिया। अभी वो खान वाले चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी समस्या ये आ रही है कि एनजीटी वाले जजमेंट को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, तो अभी सीटीओ तो उनका विड्रॉ हो गया, तो एक मजबूती ये है। दूसरी हमारी है कि ईसी जो होती है एनवायरमेंट की, उसमें जो है एक तो हमारे चेयरमैन है राजीव स्वरूप जी, एक सुरेश चंद्र शर्मा कोई रिटायर्ड आईएफएस है और एक पीके उपाध्याय जी। हम उनसे कई बार मिले हैं पर चूंकि हमारे से वो नहीं मान रहे हैं, इतना दबाव नहीं बना पाए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इनसे कह करके और वीसी अगर वो ईसी विड्रॉ कर लें तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं भाई सीटीओ हो गया, ईसी हो गई, अब क्या रह गया भाई। तो इसके लिए जो है इसमें ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है उनको 15 दिन में वापस लेना है। उनको लिखा है कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और SEIA आर डायरेक्टेड टू रिकंसिडर द मैटर ऑफ CTO एंड EC इन लाइट ऑफ वायलेशन ऑफ कंडीशंस and regulations as aforesaid and take necessary action for withdrawal of consent within 15 days from the date of receipt of this. It is deemed withdrawn एक तरीके से। तो जो ये आपकी environmental clearance है वो तो withdraw नहीं, वो हुई नहीं है, मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस विड्रॉ नहीं हुआ है। बाकी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनकी जो भी परमिशन होती है वो विड्रॉ कर ली है। तो राजीव स्वरूप जी अभी वो SEIA के चेयरपर्सन हैं, तो राजीव स्वरूप जी से एक बार बात करें उनसे। शायद अभी आप मिले नहीं हैं राजीव स्वरूप, उनसे नहीं मिले, ये पीके वगैरह। हाँ, तो ये कविता जी मैंने भी उनका ट्राई किया लेकिन मेरा तो वो उठा नहीं रहे, तो आप या निखिल जी में से कोई अपॉइंटमेंट उनके साथ कर सकते हैं। राजीव स्वरूप जो एंड चीफ सेक्रेटरी थे वो SEIA के चेयरपर्सन थे। सदस्यता जिनकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिनका रिन्यू होना था रिन्यू करवा लें, जिनकी सदस्यता नहीं है वो सदस्यता ले लें। और आप ये भी कंसिडर करें कि आज के कार्यक्रम के जो खर्च हुए हैं उनमें सहयोग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ चंदा कर सकते हैं, जो साथी यहाँ पे हैं, तो वो भी आप पप्पू से संपर्क कर सकते हैं। पप्पू जी एक चेक आप लीजिएगा राधाकांत से घर अब तक और कोई साथी भी, क्योंकि हमारे पास में समय है चाहे आने तक का, अगर कोई भी बात रखना चाहते हैं या किसी भी तरह से कोई और मुद्दा है जो बच गया है, पप्पू